एआईसीटीसीएल को लेकर दो तरह के व्यू हैं शहर में। कुछ लोग कहते हैं कि स्थिति खराब है और कुछ लोग कहते हैं कि ये शहर के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन बदलाव चाहिए। एक जो बीआरटीएस और एआईसीटीएसएल के बारे में अवधारणा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी उसमें बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। बीआरटीएस पे जैसे हम अगर बीआरटीएस की बात करें तो ये पहला ऐसा बीआरटीएस है जो अब लॉस से बाहर आ चुका है। रिवाइज्ड फेयर जो बोर्ड के द्वारा हुए थे वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से भी बीआरटीएस का पेमेंट जो है टिकटिंग हो सकता है। ज़ीरो पोल्यूशन या कहें लो पोल्यूशन के फैक्टर्स पे हम लोगों का क्या योगदान रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मैं एआईसीटीएसएल सीईओ दिव्यांग सिंह जी के साथ मौजूद हूं। दिव्यांग सिंह जी एआईसीटीएसएल की जिम्मेदारी संभालने से पहले स्मार्ट सिटी के सीईओ के तौर पर भी काम देख रहे थे और अब हाल कुछ दिन पहले ही उन्हें एआईसीटीएसएल के सीईओ की जिम्मेदारी मिली है। क्या बदलाव आने वाले समय में एआईसीटीएसएल में देखने को मिलेंगे, इसके संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि एआईसीटीसीएल को लेकर दो तरह के व्यू हैं शहर में। कुछ लोग कहते हैं कि स्थिति खराब है और कुछ लोग कहते हैं कि ये शहर के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन बदलाव चाहिए। आप जब से ज्वाइन किया है आपने स्टेटस देखा और क्या अभी शुरुआती दौर में बदलाव नज़र आए? पहले तो बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। एक जो बीआरटीएस और एआईसीटीएसएल के बारे में अवधारणा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी उसमें बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। बीआरटीएस पे जैसे हम अगर बीआरटीएस की बात करें तो ये पहला ऐसा बीआरटीएस है जो अब लॉस से बाहर आ चुका है। रिवाइज्ड फेयर जो बोर्ड के द्वारा हुए थे वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो अब पहले हम लोग प्रति माह जो है 40 लाख रुपए के लॉस में चलते थे, अब हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं। और आगे हम लोगों ने और भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जैसे क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट पहले नहीं होता था, अब उसका टेंडर भी हो चुका है। तो अब क्यूआर कोड के माध्यम से भी बीआरटीएस का पेमेंट जो है टिकटिंग हो सकता है। जो टिकटिंग में प्रॉब्लम जा रही थी क्योंकि उसके फ्लैप गेट्स जो हैं इतने इफेक्टिव नहीं रह गए थे, उसको भी चेंज कराने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो जो हम लोगों को जो यात्रियों को असुविधा होती थी बीआरटीएस में वो अब होगी नहीं। एडवर्टाइजमेंट जो बीआरटीएस के अंदर और बसों में होना है उसका भी टेंडर हम लोग कर चुके हैं, उससे भी हम लोगों को कुछ आय जो है होगी और इस आय से जो पैसा आएगा वो वापस से बीआरटीएस के डेवलपमेंट में हम लोग लगा पाएंगे। सर, किसी भी इंस्टीट्यूट को लंबे समय तक रन करने के लिए रेवेन्यू जनरेशन का जो मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपने कहा कि कुछ समय पहले तक हम लॉस में थे और अब हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए। अब इसकी अगला कदम जो होता है वो होता है कि हम प्रॉफिट जनरेट कैसे करेंगे, उसकी किस तरह की प्लानिंग है हमारी, किन मॉडल्स पे हम काम करेंगे आगे? हम लोगों ने रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना शुरू किया है। शहर में जैसा आप जानते हैं बस स्टॉप्स की बहुत कमी है, तो 200 बस स्टॉप्स की सूची बनाई गई, उसका टेंडर किया गया और मुझे खुशी है शेयर करते हुए कि टेंडर में हम लोगों को अच्छा जो है जो कंपटीशन देखने को मिला और हमारा 200 नए बस स्टॉप्स बनने जा रहे हैं और उससे हमारी प्रति माह फिक्स्ड 23 लाख रुपए की आमदनी एआईसीटीएसएल को उससे भी होगी। इसके अलावा बहुत सारी स्क्रैप बसेस हमारे पास रखी हुई थी, उसके जगह भी हम लोगों को ज़्यादा जा रही थी, उसका भी हमने सरकारी माध्यम से टेंडर करके स्क्रैपिंग करी है। 85 लाख जो है हमारा उससे भी इनकम हो रही है। बाकी बची हुई जो स्क्रैप बसेस हैं उसके लिए भी हम लोग टेंडर आगे करने जा रहे हैं। बस डिपोज़ में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, जो हमारे लिमिटेड बस डिपोज़ है उसमें कुछ तरह की सर्विसेज देना हम लोग चाह रहे थे, तो वो भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो बस डिपो रीमैनेजमेंट भी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आमदनी जो हमें अब हो रही है, फिक्स्ड आमदनी जो 40-50 लाख रुपए की फिक्स्ड आमदनी हमको होगी, आप ये सारे चीज़ें करने के बाद उसको हम लोग डिपो मैनेजमेंट में लगाएंगे, जिससे आगे जो हमारी बसेस हम लोग और ऐड करने वाले हैं सिटी के अंदर। अभी दिसंबर तक हम 100-150 और बसेस सिटी के अंदर ऐड कर देंगे, जो इंट्रा सिटी और इंटर सिटी दोनों चलेंगी। उसके टेंडर भी लाइव हैं और पीएम ई बस सेवा से भी हमको इलेक्ट्रिक बसेस मिलने वाली हैं। इसके अलावा बस स्टॉप निगरानी समिति की बैठक बहुत समय से नहीं हो पाई थी। अभी कुछ दिन पहले माननीय कलेक्टर सर की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई है, उसमें निर्णय लिया है कि जो बस स्टॉप निगरानी समिति का पैसा जो रहता है, जो 2019 से इस्तेमाल नहीं हुआ था और 2.5-3 करोड़ रुपए का उसके अंदर जो शुल्क जो जमा होता है, वो भी एआईसीटीएसएल जो है अब ओन करेगा। तो उससे भी एक कंटिन्यूअस आय
प्रति माह की 20-25 लाख रुपए होगी। तो अब हम लोग एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में AICTSL में हैं और एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम कर सकते हैं। एक और मेजर पार्ट होता है फैसिलिटी और सिक्योरिटी। पिछले दिनों कुछ घटनाएं सामने आई थी AICTSL की बसेस में ड्राइवर्स पे और क्लीनर्स पे आरोप लगे थे। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में हम किस तरह से वर्क करेंगे सिक्योरिटी और फैसिलिटी मेजर्स पे? देखिए, इसमें 2-3 फ्रंट्स पे काम चल रहा है। एक तो हम लोग AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ड्राइवर्स का गाड़ी ऑन करने से पहले ही एक ब्लोअर में उनको ब्लो करना पड़ेगा, जिससे ये पता पड़ जाएगा कहीं वो ड्रंक तो नहीं है, किसी तरीके के शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। दूसरा, उनका फेशियल रिकॉग्निशन, और फेशियल रिकॉग्निशन होने के बाद ही उनकी अटेंडेंस लगेगी और फिर ही गाड़ी स्टार्ट होगी, ताकि जो लोग डिमार्केटेड ड्राइवर्स हैं सिर्फ वही गाड़ी चला पाएँ और उसके अलावा कोई गाड़ी ना चला पाए। उसमें फेशियल रिकॉग्निशन है, फेशियल सेंसर है, ताकि अगर गाड़ी चलाते हुए भी कोई सोने या नींद तरह की कोई चीज़ होती है तो गाड़ी अपने आप ही अलार्म रेज़ करेगी और गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी। इसके अलावा जो HR मेंटेनेंस और मैनेजमेंट है, उसके लिए भी हमने सभी ऑपरेटर से, और AICTSL की HR टीम भी उसके अंदर काम करती है, उनकी कई बार मीटिंग ली है और उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश की है, किस तरीके से जो यात्रीगण हैं उनसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से उनको एक सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ, इसके ऊपर भी हमारा फोकस है। ज़ीरो पोल्यूशन या कहें लो पोल्यूशन के फैक्टर्स पे हम लोगों का क्या योगदान रहेगा? AICTSL काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग हमेशा ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत सजग रहते हैं। पहला कॉरिडोर जो कॉरिडोर था और जो नो पोल्यूशन कॉरिडोर हम लोगों ने BRTS में बनाया है, जिसमें सारी बसेस हम लोगों ने लगाई हैं। धीरे धीरे करके हम अपने पूरे फ्लीट को CNG या फिर पे लेकर आएंगे और इस पे काम भी शुरू हो गया है। अभी लगभग 413 बसेस हम लोगों की चलती हैं इंटरसिटी इंट्रासिटी। इसका फ्लीट रिप्लेसमेंट भी चल रहा है और आने वाले समय में इसी साल में 150-200 बसेस भी हम लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। सर, मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे AICTSL CEO दिव्यांग सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे आने वाले समय में AICTSL में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें यात्री सुविधा से लेकर सुरक्षा संबंधित सभी तरह के फीचर्स शामिल होंगे। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, HB TV न्यूज़ के लिए।